कानून व्यवस्था, कलेक्टरेट और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर नायब सरकार पर सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने आईना दिखाने का काम किया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हरियाणा में गुटों में बटी हुई है, इसलिए कांग्रेस ना तो विपक्ष के नेता का नाम तय कर पाई और ना ही हरियाणा में संगठन खड़ा कर पाई। वहीं आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज न कराने के आईएएम के ऐलान पर उन्होंने बताया है कि आयुष्मान इलाज के लिए अस्पतालों को भुगतान सरकार कर रही है और जल्द बाकी का भुगतान भी किया जाएगा। एसवाईएल के मुद्दे पर क्या सरकार कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करेगी? इस बारे में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कानून व्यवस्था और सरकार द्वारा बढ़ाए गए कलेक्टर रेट को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि पूर्व सीएम के आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी देखिए, जहाँ तक कलेक्टर रेट की आपने बात कही, ये मार्केट के अंदर सर्वे करवा करके उसके आधार पे तय किए जाते हैं। मैं जो विपक्ष के साथी हैं और माननीय जो हुड्डा साहब हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कलेक्टर रेट मार्केट रेट से ज़्यादा है? कहीं भी नहीं है। कहीं न कहीं बिल्कुल कम ज़रूर मिलेंगे उससे। ये केवल और केवल ये आरोप लगा देना ये कांग्रेस की आदत के अंदर शुमार हो गया है और कहीं भी इस तरीके का नहीं है कि कलेक्टर रेट कोई ज़्यादा मार्केट रेट से कोई ज़्यादा हो गया हो और उसी के आधार पर ये तय किए जाते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे इस बात का आदेश दे दिया है। पहले ही हमारी पुलिस को पूरी छूट दी गई इस बात की कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस कर भी रही है। जहाँ तक बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने का है, हुड्डा जी के समय में जो क्राइम रेट हरियाणा प्रदेश का था और आज है, उससे बहुत कम जो है आज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। किस तरीके से उस समय में हुड्डा जी के राज में जुल्म और ज़्यादतियाँ लोगों के ऊपर हुई, ताकि जिससे लोगों को गांव तक छोड़ना पड़ गया था। आप उस बात को याद करने का काम करें, उस बात का जवाब दे क्यों ऐसा हुआ। हुड्डा जी जो हैं, एक भी घटना भारतीय जनता पार्टी के राज में उस तरीके की जो है इन 11 सालों के अंदर नहीं हुई है। तो केवल और केवल मुद्दा कोई नहीं है, इसलिए बेबुनियाद बात जो है विपक्ष सरकार के ऊपर लगाने का काम जो कर रहा है। गंगवा जी, एसवाईएल को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा है कि फैसला हरियाणा के हक में हुआ है और हरियाणा सरकार को कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। आप इससे कितने सहमत हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि हरियाणा का हक है एसवाईएल का, मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ गया है। पंजाब सरकार इसके ऊपर ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठ करके और विधानसभा जैसी जगहों के अंदर जो असंवैधानिक तरीके से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और जहाँ तक बात बैठ के बात करने की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र सरकार मध्यस्थता करके दोनों पक्षों को बिठा करके इसका हल करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र के अंदर सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित तौर पर इसका भी हल निकलेगा। गंगवा जी, क्या हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेगी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। गंगवा जी, एक राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कई राज्यों में वोटों में धांधली हुई है। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष है आज लोकसभा के अंदर और नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन उनके जो बयान है
वो इस तरीके के आते हैं कि मैंने लोकसभा के अंदर के भी, लोकसभा के बाहर जो मीडिया के अंदर जो उन्होंने बयान दिए। पहले तो ये कह रहे थे कि वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि एक एक घर के अंदर ज़्यादा वोट है, तो ज़्यादा वोट की, कभी वो ज़्यादा वोट की बात करते हैं, कभी वो कम वोट की बात करते हैं। वो तो वही बता सकते हैं या परमात्मा बता सकता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी अपने तौर पे जो काम कर रहा है, और जहाँ भी कोई गलत है उसको ठीक करने का काम जो कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो इस तरह की बयानबाजी, अपनी बयानबाजी भूल जाते हैं। कभी तो पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि चुनाव में हार होने वाली है, और हार के बाद में क्या बहाना लगाना, वो कह देंगे हमने तो पहले ये कहा था। तो इस तरीके की बात आज विपक्ष के नेता जो करने का काम कर रहे हैं। गंगवा जी, आपने आरोप लगाया है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हो? क्या आपको नहीं दिख रहा कि गुटों में बटी हुई है? जो कांग्रेस आज 1 साल होने को आ रहा है और नेता विपक्ष ना चुन सके, आज 11 साल से ज़्यादा समय हो गया हो, जो संगठन ना बना सके, तो वो गुटों में नहीं बटी हुई तो किसको? यार ये जग जाहिर है। कहीं हुड्डा गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं रणदीप जी का है, कोई और फोर्थ फ्रंट भी इन्होंने जो बना रखा है। तो इस तरीके का है और जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसीलिए जो पार्टी जिसने लगातार इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर राज करने का काम किया लंबे समय तक, आज लगातार तीसरी बार प्रदेश से भी और देश के अंदर भी वो सत्ता से बाहर हैं। ये इसलिए है कि प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो चुके हैं, और गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो लोगों का विश्वास खो चुकी है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और ये इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। गंगवा जी, IMA ने आयुष्मान के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। कहा है कि पेमेंट जो है सरकार से नहीं मिल रही है। क्या कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है? देखिए, आयुष्मान का जो इलाज है पिछले 3-4 सालों से लगातार जो वो चल रहा है, और सरकार निरंतर पेमेंट करने का काम भी जो कर रही है। ये ठीक है कि इस बार कुछ पेमेंट जो लेट हो गई, और कुछ पेमेंट तो रिलीज़ कर दी। जल्दी दूसरी जो किस्त है वो भी उनकी रिलीज़ करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहबानों को भी लगातार इलाज करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके जो BPL कार्ड धारक है उनके आयुष्मान कार्ड बनते हैं और उनका इलाज किया जाता है। और इनका इलाज मैं समझता हूँ कि वो बंद नहीं करेंगे, जारी रखेंगे, और सरकार उनका पैसा भिजवाने का काम करेगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, इस करके नेता विपक्ष और संगठन खड़ा नहीं कर पाई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।